दोस्तों, आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सत्य घटना पर आधारित है। यह घटना रवि के साथ 2010 में घटी थी। उसने यह पूरी बात हमें लिखित रूप में भेजी थी, तो आगे की बात उसी के शब्दों में। मैं रवि, उस समय मैं नासिक में रहता था। पेशे से मैं एक मालवाहक कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। मैं उस कंपनी में पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, इसलिए मुझे ड्राइविंग का अच्छा खासा अनुभव हो गया था। हमारी कंपनी में तब 8 ट्रक थे और उनमें से एक ट्रक हमेशा मेरा फिक्स रहता था। आमतौर पर हमारी लंबी ट्रिप होती थी, कभी 2-3 दिन लगते थे तो कभी रात बिरात का सफर होता था, लेकिन कभी कभी छोटी ट्रिप्स भी मिलती थी। ऐसे ही एक छोटी ट्रिप के दौरान एक रोमांचक घटना घटी। उस दिन भी मैं अपना ट्रक लोड कर रहा था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। तभी मालिक ने आकर मुझसे कहा, अरे रवि, आज मुंबई ट्रिप मार के आ जा। ये ट्रिप अगर कल भी पूरी की तो चलेगा, थोड़ी अर्जेंट है। अब मालिक ने कहा तो मैंने भी हाँ कर दी। दूसरा ट्रक पहले ही लोड हो चुका था। मैंने उसके टायर चेक किए, मालिक से माल का बिल लिया और फिर ट्रक लेकर मुंबई की ओर निकल पड़ा। जाते जाते हमारे ही कंपनी का एक आदमी मेरे पास आया और थोड़ा डरते हुए बोला, अरे रवि भाऊ, जरा संभल के, रात का सफर है, ऊपर से घाट भी लगने वाला है, ध्यान रखना। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं कोई नया तो नहीं हूं, कितने ही घाट पार कर चुका हूं और रात के सफर भी किए हैं, ये भी पार कर लूंगा। पर सच कहूं तो कसारा घाट से मेरी ये पहली यात्रा थी, क्योंकि आमतौर पर मुझे ऐसी छोटी ट्रिप्स करनी नहीं पड़ती थी। लेकिन उस ट्रिप का जो ड्राइवर था वह बीमार हो गया था, इसलिए मुझे ये काम दिया गया था। वैसे भी जब कोई जरूरी ट्रिप होती थी तो कंपनी वाले मुझसे ही करवाते थे, क्योंकि मैं अनुभवी था और उन्हें मुझ पर भरोसा था। मैंने मान लिया कि ये ट्रिप भी बाकी ट्रिप्स जैसी होंगी। जब मैंने ट्रक कंपनी से निकाला तब रात के 8 बज चुके थे। घर से निकला था तो कुछ खाया नहीं था। लंबे सफर में खाना आमतौर पर ढाबे पर ही होता था। मैंने सोचा कोई अच्छा सा ढाबा देखकर खाना खा लूंगा और फिर आगे निकलूंगा। जैसे ही ट्रक नासिक के बाहर निकला, थोड़ी ही दूर एक ढाबा दिखाई दिया। वहां पहले से ही कुछ ट्रक खड़े थे। मैंने भी वही ट्रक पार किया और उतरकर ढाबे की ओर चल पड़ा। ढाबा काफी भरा हुआ था, कुछ फैमिलीज भी दिख रही थी। मैंने एक खुली सी जगह देखकर वहां बैठने के लिए खाट चुनी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी ऑर्डर लेने आया और बोला, बोलिए दादा, क्या लाऊं? मैंने कहा, खाने में क्या क्या है? उसने अपनी रटाई हुई लिस्ट झट से सुना दी। मैंने ऑर्डर दिया, 1 प्लेट दाल फ्राई और 5 तंदूरी ले आओ। वो बोला, 5-10 मिनट लगेंगे साहब, बहुत भीड़ है। मैंने कहा, ठीक है, तब तक कुछ टाइम पास ले आओ। मसाला पापड़ ले आओ साहब। ठीक है, जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। वो मेरे ऑर्डर लेकर चला गया। मैं इधर उधर देखने लगा, हर कोई खाने में मग्न था। तभी मेरी नजर बगल के एक खाट की ओर गई। वहां कोई आया था। एक लड़का था, उम्र करीब 22 साल, और उसके साथ एक लड़की भी थी जो लगभग उसी की उम्र की लग रही थी। लड़के के कंधे पर एक बैग था। उनके पहनावे से लग रहा था कि वे गांव के रहने वाले हैं। मैं भी गांव का ही हूँ, बस काम की वजह से अब शहर में बस गया हूँ, इसलिए गांव के लोगों की बोली और पहनावे को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। लेकिन उनका व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मेरे जीवन के अनुभव की वजह से मैं तुरंत समझ गया था कि यह लड़का लड़की कहीं से भाग कर आए हैं। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में था। उनकी हालत देखकर मुझे दोनों पर तरस आया, खासकर उस लड़की पर। अपना घर छोड़कर अपना पूरा जीवन किसी नए इंसान के हाथों में सौंप देना, यह कितना बड़ा फैसला होता है। और ऐसे फैसले में जब अपने ही घर वालों का साथ ना हो तो हिम्मत की जरूरत और बढ़ जाती है। मैंने अपने विचार वही रोक दिए। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए सहमे सहमे आकर एक खटिया पर बैठ गए।
इस बीच मेरा खाना आ गया। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं खाने में व्यस्त हो गया, लेकिन मेरी नज़र बार बार उस जोड़े की तरफ जा रही थी। मेरी ऑर्डर देने के बाद वह वेटर उस लड़के लड़की की ऑर्डर लेने चला गया। कुछ देर बाद उनका भी खाना आ गया था। गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और दाल फ्राई खाते हुए मेरा ध्यान फिर उस जोड़े की तरफ गया। वे भी खाना खा रहे थे। कुछ देर बाद मेरा खाना लगभग खत्म ही होने वाला था। शायद उनका भी हो गया था, क्योंकि वे उठकर काउंटर की तरफ जाने लगे। मैं भी खाना ही खा रहा था कि अचानक मुझे किसी आवाज ने चौंका दिया। मैंने काउंटर की ओर देखा तो वो लड़का लड़की ढाबा मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और लड़की रो रही थी। मामला क्या है यह मुझे ठीक से समझ नहीं आया। ढाबा मालिक उन पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। काउंटर थोड़ी दूर पर था, इसलिए उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मालिक की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था कि वह उन्हें गालियां दे रहा है। मुझे वो झगड़े में पड़ना सही नहीं लगा, क्योंकि मैं किसी और काम के लिए निकला था और मुझे समय का ध्यान भी नहीं रहा था। मैंने मोबाइल निकाला तो रात के 9 बजने वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और खड़ा हो गया। तभी वो लड़का लड़की काउंटर से निकलकर अंधेरे की हाईवे की ओर जाते हुए दिखाई दिए। मुझे लगा कि शायद मामला सुलझ गया होगा। मैंने नल पर हाथ मुंह धोया, मुंह पोंछा और बिल देने के लिए काउंटर पर गया। मालिक अब भी गुस्से में था और गल्ले के पैसे गिन रहा था। तभी वेटर आया और मालिक को मेरा बिल बताया। मालिक ने कागज पर बिल लिखकर मेरे सामने रखा। मैंने उसे देखा, सब सही था, तो मैंने पैसे निकालकर उसके सामने रख दिए। उसने पैसे गिनकर गल्ले में डाले और बड़ी शेप का डब्बा मेरे सामने सरका दिया। मैंने थोड़ी सी बड़ी शेप उठाकर मुंह में डाली और मन में उठते सवाल को उससे पूछ लिया, क्या हुआ सेठ? उस लड़का लड़की का क्या मामला था? उसने मेरी ओर देखा और बोला, अरे भाव आप ही बताइए, क्या मैंने यहाँ धर्मशाला खोली है? वो कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर खाने से पहले ही बता देते ना। अब खा लिया, फिर रो रहे हैं। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से ढाबा मालिक उन पर नाराज था। मैंने पूछा, तो फिर आपने उन्हें जाने दिया? वो बोला, और क्या करता, अब क्या उनसे बर्तन मंजवाता? वो मालिक अभी भी गुस्से में था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ न कहते हुए ट्रक की ओर रुख किया। मैंने दोबारा ट्रक के टायर चेक किए और फिर कैबिन में आकर बैठ गया। पेट भर जाने के कारण शरीर में एक अजीब सी सुस्ती आ गई थी। ट्रक स्टार्ट करते वक्त मुझे फिर उस लड़का लड़की की याद आई, तो मन में सवाल उठा, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो इस अंधेरे में कहाँ जा रहे होंगे? वे मेरा कुछ नहीं लगते थे, लेकिन इंसानियत के नाते शायद मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। यही ख्याल मन में घूमता रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वे दोनों कहीं दूर निकल गए थे। यही खटकते हुए मैंने ट्रक स्टार्ट किया और अगले रास्ते की ओर बढ़ गया। अब रात पूरी तरह हो चुकी थी और सड़क भी धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थी। ट्रक चलाते हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे वही लड़का और लड़की सामने सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उन पर पड़ी तो उनके कपड़ों से मैंने उन्हें पहचान लिया। घने अंधेरे में वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। जाहिर है उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो यात्रा करना मुमकिन ही नहीं था। मैंने उनकी मदद करने के लिए हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाते ही वे रुक गए और मेरे ट्रक की ओर देखने लगे। मैंने ट्रक उनके पास रोक दिया और उनसे कहा, अरे बच्चों, इस अंधेरे में कहाँ जा रहे हो? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब उस लड़की ने लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके पीछे छुप गई। शायद वह मुझसे डर गई थी। मैंने कहा, डरो मत बेटा, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मुझे पता है तुम कौन हो। इतना सुनते ही वे दोनों थोड़े घबरा गए। मैंने उन्हें समझाते हुए फिर कहा, अरे मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें पहचानता हूं। थोड़ी देर पहले ही तो तुम ढाबे पर मेरे सामने खाना खा रहे थे। तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मेरा ध्यान तुम दोनों पर था। इतना सुनकर लड़का थोड़ा संभला और बोला, काका हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत भूख लगी थी, इसीलिए खा लिया।
अगर पहले ही बता देते तो शायद हमें खाना ही नहीं मिलता। वह लड़का मुझसे बहुत विनम्रता से बात कर रहा था। मैंने कहा, अरे नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं उस ढाबे का मालिक या वेटर नहीं हूं और ना ही मैं तुमसे पैसे मांगने आया हूं। मैं तो बस वहां खाना खाने गया था और तुम्हें वहां देखा था। तभी लड़का बोला, तो फिर काका आपने हमको क्यों रोका? मैंने कहा, अरे इस अंधेरे में तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कितनी घटनाएं होती है यहाँ। तुम इस लड़की को साथ लेकर चल रहे हो। कम से कम रात में तो कहीं रुक जाना चाहिए था। दिन में सफर करना बेहतर होता है। वह बोला, काका हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है, सफर कैसे करें? मैंने पूछा, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? वह बोला, मुंबई। अरे तो आओ ना मेरे साथ, मैं भी वहां जा रहा हूं। तुम्हें छोड़ दूंगा और मुझे तुमसे कोई पैसे वैसे भी नहीं चाहिए। यह सुनकर लड़की के चेहरे पर थोड़ी राहत देखी, लेकिन लड़के ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं काका, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, हम खुद चले जाएंगे। आजकल लोगों पर भरोसा किया नहीं जा सकता। वह नाराज सा लग रहा था। मैंने कहा, बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कम से कम इस लड़की की सुरक्षा के बारे में सोचो। इस खतरनाक रात में साथ चलना तुम्हारे लिए और उसके लिए सुरक्षित है क्या? इतना कहने पर वो लड़की सामने आई और बोली, आप चिंता मत कीजिए काका, हम जैसे भी हो चले जाएंगे, आप अपने रास्ते जाइए। उसकी बातों में उस लड़के के लिए कितना विश्वास था ये साफ दिख रहा था। अब जब दोनों ने ही मना कर दिया तो मैं भी क्या कर सकता था। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना, मैंने कहा। भले ही वे मेरी मदद नहीं लेना चाहते थे, फिर भी मैंने अपने जेब से 200 रुपए की नोट निकाली और उस लड़के के सामने रख कर बोला, बेटा ये रख लो, काम आ जाएंगे, कम से कम इतना तो ले लो। लेकिन वे दोनों कुछ बोले बिना ही सीधा सामने की सड़क पर चल पड़े। मतलब साफ था उन्हें मेरी मदद नहीं चाहिए थी। मैं नाराजगी के साथ बस उन्हें देखता जा रहा था। फिर चुपचाप मैं ट्रक में चढ़ा और इंजन स्टार्ट करके आगे की ओर निकल पड़ा। अब मेरा ट्रक उन दोनों को पार करके आगे निकल गया था। मैं काफी देर सफर कर रहा था। अब रास्ता जंगल और झाड़ियों से घिरा हुआ लग रहा था। शायद यही कसारा घाट था। अब मुझे समझ आ रहा था कि रात में यह घाट इतना डरावना क्यों लगता है। रास्ते के दोनों ओर घना अंधेरा और उसमें कीड़ों की किरकिराहट, बस यही एक आवाज थी। और उसी सन्नाटे को चीरता हुआ मेरा ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में मैंने कसारा घाट पार कर लिया और 3 से 4 घंटे लंबे सफर के बाद मैं अपने ठिकाने पहुंच गया। वहां के लोगों ने तुरंत सामान उतारना शुरू कर दिया। 1 घंटे के भीतर ट्रक पूरी तरह से खाली हो गया। मैंने सोचा कि इतने रात यही रुक जाऊं, लेकिन फिर लगा कि यह अंधेरे और गर्मी में सोने से अच्छा है कि मैं 3 घंटे का सफर करके घर पहुंच जाऊं। घर की नींद तो अलग ही होती है। मैंने वहां के मालिक से बात करके कहा, मैं ट्रक लेकर निकलता हूं, और ट्रक लेकर वापस नासिक की ओर निकल पड़ा। अब रात काफी हो चुकी थी और मुझे रास्ते में एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। बस मेरा ट्रक ही तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था। फिर से शहर की एक सीमा पार करके मैं कसारा घाट के उसी रास्ते पर आ गया। अब वह शांति और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, इसलिए मैंने ट्रक में गाना चला दिया। इससे माहौल थोड़ा सहज लगा। गाड़ी चलाते चलाते अचानक मेरी नजर दूर सड़क के किनारे किसी को हाथ दिखाते हुए पड़ी। जैसे जैसे ट्रक उनके करीब पहुंचा, मेरे चेहरे पर हैरानी उभर आई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का और लड़की थे जिन्हें मैंने कुछ घंटे पहले देखा था। मैं इस बात से हैरान था कि वे दोनों घाट पर के यहाँ तक कैसे पहुंच गए। मैंने ट्रक उनके पास रोका। अरे क्या रे, यहाँ तक पैदल आ गए, कमाल है तुम लोगों की। अब वे दोनों चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। मेरी बात पर उनका कोई ध्यान नहीं था। मुझे लगा कि शायद उन्हें शर्म आ रही होगी, क्योंकि कुछ घंटे पहले मैंने उन्हें लिफ्ट देने की कोशिश की थी और उन्होंने मना कर दिया था।
चूंकि वो कुछ बोल नहीं रहे थे तो मैंने ही कहा, लेकिन तुम तो मुंबई जाने वाले थे ना, तो अब इधर की ओर लिफ्ट क्यों मांग रहे हो? फिर भी वो कुछ नहीं बोले। शायद वे डरे हुए थे इसलिए वापस लौट रहे थे, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उन्हें आवाज दी, आओ बच्चों बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैंने इतना ही कहा था कि इस बार बिना कोई सवाल किए वे दोनों ट्रक में चढ़ गए थे। लेकिन अब वे कुछ अजीब से लग रहे थे, बहुत ज्यादा शांत, और अब उनकी गर्दनें झुकी हुई थी। मैंने ही दरवाजा बंद किया, ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ाया। फिर मैंने पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तो उस लड़के ने बस गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अच्छा बताओ तो सही, तुम लोग हो कहाँ के? अब उस लड़की ने चेहरा उठाया और नासिक जिले के एक गांव का नाम बताया। मैंने पूछा, क्या तुम लोग घर से भागकर आए हो? मेरी बात का बुरा मत मानिए। अब बुरा मानने से क्या होगा काका, अब क्या फर्क पड़ता है? अब वो लड़की कुछ अजीब स्वर में बोली। मैंने फिर कहा, मतलब तुम घर से भागे हो? उसने जवाब दिया, हाँ हम घर से भागे थे। मैंने पूछा, तो क्या तुम लोगों ने शादी कर ली? तो वह बोली, नहीं करनी थी, इसीलिए मुंबई जा रहे थे। फिर क्या? मैंने पूछा। अब उस लड़के ने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया काका, अब सब खत्म हो गया। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, क्या तुम लोग साफ साफ बता सकते हो कि क्या बात है? लेकिन अब दोनों चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। गाड़ी अब भी कसरा घाट से गुजर रही थी। अचानक मुझे सामने कुछ भीड़ दिखाई दी। 2-3 गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह खड़ी थी। आधे रास्ते पर ही रुकावट थी, इसलिए मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। मैंने 2-3 बार हॉर्न भी दिया पर कोई नहीं हटा। फिर मैंने ट्रक साइड में जाकर रोक दिया और मैं ट्रक से नीचे उतरा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरी रूह कांप गई थी। वहां जो 2 शव पड़े थे वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का और लड़की थे जो अभी भी मेरे ट्रक में बैठे थे। उन दोनों की निगाहें मेरी तरफ थी। मैं स्तब्ध खड़ा था, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं भागकर अपने ट्रक तक वापस आया। अब भी वे दोनों ट्रक में ही बैठे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने घबराकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ हो, फिर वहां नीचे कौन पड़े हैं? अब उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, एक तेज रफ्तार गाड़ी ने हमें कुचल दिया था, उसी में हमारी जान चली गई थी। वैसे भी हमें हमारे घर वालों ने कभी अपनाया नहीं, इसलिए मर जाना ही बेहतर था। इतना बोलकर वे ट्रक से नीचे उतरे और धीरे धीरे उस भीड़ की ओर बढ़ गए जहां उनके मृत शरीर पड़े थे, और मैं बस उन्हें चाहता हुआ देखता ही रह गया। दोस्तों, यह कसरा घाट की कहानी तुम्हें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ।